Hello students, welcome back to Saurav Sir's classes. Let's talk about IT JAM physics examinations, and the topic of the day is mistakes that students make while preparing for the exam. IT JAM physics जो है, of course IT JAM एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है और फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप उसमें अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो यू नीड टू सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू डू इट फ्रॉम आईआईटी, डू द मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी. मिस्टेक्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स अपने प्रेपरेशन के टाइम पे कितना टाइम लगा रहे हैं, कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं, दैट इज़ समथिंग दैट वुड डिसाइड योर सिलेक्शन. टू लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर स्केड्यूल को फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन दें, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट अगर आप 1% या वो 10% बच्चों में से बनना चाहते हैं जो एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं, तो आप इन जो मैं टिप्स को देने वाली हूँ उनको डेफिनेटली फॉलो कीजिए और इन 10% बच्चों में से आपका भी डेफिनेटली एक नंबर आपको भी मिलेगा. सबसे पहला ये है कि आप अपने ये एक दिमाग में ये रखिए कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दिस थिंग दैट यू आर गोइंग टू सिट फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड दिस इज नॉट योर नॉर्मल ग्रेजुएशन एग्जाम दैट यू गिवन ऑलरेडी, इवन दो द सिलेबस इज सेम, बट यहाँ पे जो पैटर्न है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, द स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफरेंट. तो यहाँ पे आपको MCQs देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एंड व्हेन इट कम्स टू गिविंग ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में रखना होता है. तो दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाल दे कि अरे ग्रेजुएशन जैसा ही तो है. ये हम लोग बहुत सुनते हैं कि ग्रेजुएशन जैसा ही तो है, बट इट्स नॉट द सेम, राइट. सेकेंड थिंग इज टू नो द लेवल ऑफ द एग्जाम एंड टू नो द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन. नाउ बहुत सारे लोगों का ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम एक लेवल का प्रेपरेशन कर ले रहे हैं, सिलेबस तो सबका सेम है, तो हम प्रेपरेशन कर ले रहे हैं तो एग्जाम सारे निकल जाएंगे, बट दैट इज नॉट द केस ओवर हियर. You have to realize that every examination is different, and before you actually sit for any examination you need to know the examination, right? So before actually preparing for the examination you need to have an understanding of what the exam is all about. तो यहाँ पे भी like IIT JAM physics को जानने के लिए आप उसके PYQs देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, सिलेबस को अच्छे से जानिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए. ये नहीं कि बस मैंने तो सारे एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर किया है, आई थिंक सिलेबस तो सेम है तो बस इसको भी मैं दे दूँ. द थर्ड वन इज डेफिनेटली टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दैट्स इंपॉर्टेंट, बट रिलाइंग टू मच ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक ऑफन. तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है. previous year question is important, but it is important to have to build your understanding regarding the examination, not because कि कॉपी पेस्ट हो जाएगा मतलब आपने जो पढ़ा वो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है जिसके बेसिस पे आप एक इंटेलिजेंट गेस वर्क लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स गिविंग मॉक्स. नाउ मॉक्स से क्या होता है कि आपको इट जस्ट डज नॉट प्रिपेयर यू फॉर द एग्जामिनेशन, बट इट ऑल्सो प्रिपेयर्स योर माइंड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. आप देखते होंगे कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही चिल्ड मोड में अपने एग्जाम को दे रहा है, और दूसरा वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ. मैं उन बच्चों में थी जो बहुत टेंशन लेती थी एग्जाम के पहले, रात को नींद नहीं आना है एंड ऑल दैट यूज्ड टू हैपन टू मी, बट देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज डेफिनेटली नॉट समथिंग दैट वुड वर्क फॉर मी, बिकॉज अगर आपके एग्जामिनेशन में आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, हाउ आर यू गोइंग टू विन और हाउ आर यू गोइंग टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखें, और जो मॉक टेस्ट है वो यही काम करता है. इट जस्ट हेल्प्स यू टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, और आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, आपको एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, बिकॉज जब आप पेपर दोगे तो आपको लगेगा आपने तो ये सिचुएशन, ये फेज ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं आप, तो यू विल नॉट हैव दिस मेंटल स्ट्रेस आपके माइंड क्रिएट नहीं होगा जो यूजुअली स्टूडेंट्स में होता है. तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए, और आई रियली होप कि आप सबका प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा होगा. थैंक यू सो मच. कीप फॉलोइंग Saurav Sir's classes.